आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ए दोस्तों ना ही आपको यंग बनाए रखता है, बल्कि ये आपके बॉडी के अंदर से कई सारी डिजीजेस को भी खत्म कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विटामिन ई हमारे दिमाग में एक अलग विटामिन में होता है और इसमें 8 अलग अलग तरीके के कंपाउंड होते हैं और इनको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। अब ये दोस्तों जादू का काम करती है। जादू काम इसलिए करती है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनको ये खत्म कर देती है। तो आज हम आपको बताएंगे इसके 8 बेस्ट बेनिफिट्स। फर्स्ट है इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दोस्तों देखिए, जब हमारी उम्र बढ़ती है, जब हमारे सेल की एजिंग होती है, ये होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। क्या है कि जो हमारी सेल्स हैं उनमें एक ऑक्सीडेशन पैदा होता है, वो इसकी वजह से मरते हैं और जो इनको मारता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इसको खत्म कर देती है विटामिन ई, इसलिए ये एंटी एजिंग है। एक 2018 में स्टडी की गई, इसमें 24 लोगों को लिया गया जिनकी डायबिटीज की वजह से किडनीज डैमेज हो रही थी। उन लोगों को जब 800 इंटरनेशनल विटामिन यूनिट जब उनको दिया गया 3 महीने तक, और उनके अंदर ये देखा गया कि उनमें जो किडनी खराब होने की प्रक्रिया थी, आगे जो बढ़ रही थी, वो धीरे हो गई, कम हो गई। और एक 2021 में भी स्टडी की गई जिसमें ये जाना गया कि एंड्रोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जब बेबीज नहीं होते हैं तो उसमें देखा गया कि विटामिन ई और विटामिन ई जो है वो फैट सॉल्यूबल है और विटामिन सी हमारा वाटर सॉल्यूबल है। और इसको जब 8 हफ्ते तक दिया गया तो केवल 8 हफ्ते बाद ही ऑक्सीडेशन सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि एंड्रोमेट्रियोसिस में फायदा भी हुआ। उम्र के बढ़ते दोस्तों जो चीजें हमारे बॉडी में आ जाती हैं, अगर उनको आपको कम करना है, ठीक करना है, विटामिन ई उसमें बहुत ही बेनिफिशियल है। दूसरा इसका फायदा है इट मे रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स। हार्ट प्रॉब्लम दोस्तों हमारी पॉपुलेशन का बिगेस्ट किलर है, जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। अधिकतर लोगों को होता रहता है। एक होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और ये जो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है इसको हम कहते हैं एलडीएल। और एक होता है दोस्तों ट्राइग्लिसराइड। जब ये दोनों एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड खून में बढ़ जाते हैं तब ये जाकर के जमने लगते हैं और इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। इसमें दोस्तों विटामिन ई का रोल बहुत अच्छा है। ये 2019 की एक स्टडी है जिसमें देखा गया कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ विटामिन ई लेने से। और एक चीज देखी गई कि जब विटामिन ई को ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ दिया गया तो देखा गया कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो गया। तो अगर आपको या आपकी फैमिली को हार्ट डिजीज की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप विटामिन ई उन्हें जरूर खिलाइए। तीसरा दोस्तों इसका बेनिफिट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। यानी कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं फिर भी आपका लीवर फैटी है, और इस चीज में दोस्तों विटामिन ई बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है उसमें अगर विटामिन ई दिया जाता है तो वो बहुत ही अच्छी चीज होती है। और दोस्तों जो हमारा विटामिन ई है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में आप ऐसा मत समझिए कि सारी चीजें अलग अलग है। किडनी अलग काम करती है, लीवर अलग काम करता है, हार्ट अलग काम करता है, ब्रेन अलग काम करता है, नहीं, सारे मिल करके एक साथ काम करते हैं। और जब ये एक साथ काम करते हैं तो ऑक्सीडेशन इन सबको एक साथ ही मारता है। और जब हम विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो ये हर चीज पे वर्क करता है। एंड इसका 4th बेनिफिट होता है कि वो हमारे स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नंबर 5 है दोस्तों स्किन हेल्थ। आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत से लोग ये जो कैप्सूल होती है विटामिन ई की, इसमें से उसका ऑयल निकाल करके अपने चेहरे पर लगाते हैं। तो अगर आपको ब्यूटी चाहिए दोस्तों, ग्लो चाहिए चेहरे पर, तो इसके लिए विटामिन ई दोस्तों बहुत ज्यादा बेहतर होती है। और साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्किन डिजीजेस हैं जिनमें विटामिन ई काम करती है। 6 है दोस्तों कॉग्निटिव फंक्शन। मतलब कि ये जो हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है। और आपने अल्जाइमर डिजीज सुना होगा जिसमें लोग भूलने लगते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, उसमें भी दोस्तों विटामिन ई बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। देखा गया कि जो लोग विटामिन ई लेते हैं उनके अंदर अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा
कम रहता है। 7th है इट बेनिफिट्स इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन के साथ साथ हमारा इम्यून फंक्शन भी डाउन हो जाता है, और ये जो इम्यून सिस्टम हमारा लो हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हमारे बॉडी के अंदर आ जाती हैं। ओल्ड एज में इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसमें विटामिन ई बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हमारा 8th है लंग डिजीजेस। मतलब कि आजकल दोस्तों इतना पोल्यूशन है कि बच्चों को अस्थमा है, बड़ों को अस्थमा है, बूढ़ों को अस्थमा है, सभी को अस्थमा की प्रॉब्लम लगभग है। जब जब लंग अफेक्ट होते हैं, अब चाहे वो अस्थमा में हो या तो किसी में भी, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम आपको देते हैं दोस्तों एक बोनस टिप, यानी कि अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिसमें हमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिले। तो पहली चीज आप ले सकते हैं व्हीट जर्म ऑयल। इसमें दोस्तों इतना प्योर विटामिन ई होता है। और नेक्स्ट सेकेंड चीज है रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स, इन्हें भी दोस्तों आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है रोस्टेड आलमंड्स, यानी कि उनको भूज करके जब आप खाते हैं। नेक्स्ट है बॉइल्ड स्पिनच, यानी कि दोस्तों उबाला हुआ पालक। नेक्स्ट है दोस्तों आप सब जानते होंगे ब्रोकली, इसे भी बॉईल करके जब आप खाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैंगो, मैंगो कौन नहीं जानता, बहुत ज्यादा कॉमन चीज वो है टोमेटो। टोमेटो जो होता है वो किसी भी वेजिटेबल में पड़ता है ना, जो भी वेजिटेबल है सब में टोमेटो पड़ेगा। किसी भी डिश है उसमें टोमेटो जरूर पड़ता है।